हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 23 दिसंबर 2023 के बिहार करंट अफेयर्स साथ में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हाजिर हूं। इसमें दोस्तों हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखेंगे। मेरे चैनल पर डेली आपको बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देखने को मिलेगा। इसमें 6 अखबारों का निचोड़ भी शामिल रहता है। तो दोस्तों, इसमें मंथली भी करंट अफेयर्स आपको मिलता है, डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल है ये, करंट अफेयर्स चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए। आपको बिहार के किसी भी एग्जाम आप देंगे उसमें बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों। तो देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार बिहार में लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? देखिए दोस्तों, बिहार में ई कॉमर्स कंपनियों की बाढ़ आ गई है। ई कॉमर्स कंपनियां जो है ऑनलाइन सामान बेच रही हैं, तो उनके सामान की स्टोरेज के लिए जगहों की कमी है। इसीलिए दोस्तों, बिहार सरकार बिहार में लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर ई कॉमर्स कंपनियों की सुविधाएं देने के लिए जो है लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर जो भी बनाएगा उसको 20% का अनुदान दे रही है। बिहार के पटना में आमस दरभंगा फोरलेन के समीप बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। इसमें ई कॉमर्स को रफ्तार मिलेगी। बिहार सरकार जल्द ही अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने की भी तैयारी कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? तो पटना में दोस्तों बन रहा है, याद रखिए इसको। और यह 100 एकड़ में विकसित होगा, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में बिहार के किस जिले के रहने वाले बिहार के जवान चंदन कुमार शहीद हो गए हैं? देखिए दोस्तों, ये बहुत दुखद खबर है। हमारे जो है नवादा जिले के एक जवान जो हैं आतंकी हमले में जो पुंछ में हुआ उसमें दोस्तों शहीद हो गए हैं, नवादा के रहने वाले चंदन कुमार। ठीक है, तो ये बहुत दुखद खबर है कि बिहार के जवान शहीद हुए हैं। अभी हाल ही में मनोज कुमार दोस्तों अरवल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले थे, वो उनका भी शहीद हो गए थे। चेन्नई में आयोजित 61वीं नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, चेन्नई में आयोजित 61वीं नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की खिलाड़ी राधा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय हैं। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स कराटे में बिहार के किलकारी भवन के कितने छात्रों ने पदक जीते हैं? देखिए दोस्तों, बिहार किलकारी भवन के 4 छात्रों ने दिल्ली में आयोजित नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स कराटे में पदक जीता है। 4 पदक वहां पे बिहार किलकारी भवन के छात्रों ने जीत लिया है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड कार्यक्रम में बिहार की झांकी में किसकी झलक दिखलाई जाएगी? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हर एक साल झांकी पेश की जाती है, हर एक राज्य की झांकी उसमें पेश होती है और उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इस बार जो बिहार की झांकी की थीम है उसमें गंगा जल की झलक दिखाई जाएगी। बिहार में गंगा जल की झलक दिखाई जाएगी बिहार की झांकी में। अमेरिका का हयात होटल बिहार के किस जिले में 5 स्टार लग्जरी होटल खोलने की घोषणा किया है? देखिए, अमेरिका का बहुचर्चित होटल हयात होटल बिहार के गया में जो है 5 स्टार लग्जरी होटल खोलने जा रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटना के मद्देनजर अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडेन जिसको कहा जाता है, उसमें स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है। इस कदम का उद्देश्य अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। नौसेना जो प्रमुख है वो आर हरि कुमार है। अभी वायुसेना प्रमुख जो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा तथा इनको कृषि मंत्री का भी प्रभार मिला है अर्जुन मुंडा को। इन्होंने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजाति परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत को लॉन्च किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण आगामी वर्ष में 2024 में 19 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्रनाथ रवि हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए दोस्तों, जियो मार्ट के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में मदद के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। यानी जो भी जीविका जो समूह है, आजीविका जो समूह है, वो जो उत्पाद बनाएंगे उसको जियो मार्ट, रिलायंस अपने यहाँ बेचेगा, अपने मार्टों में बेचेगा। राष्ट्रीय गणित प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष महानों से महान गणितज्ञ थे दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 1991 में श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई थी। रामानुजन का जन्म आज ही के दिन साल 1887 में तमिलनाडु के ईरोड में एक ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। किस देश का सबसे बड़ा बैंक मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक भारत में अपना विस्तार करेगा? तो दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा बैंक मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक भारत में अपना विस्तार करेगा। जापान एशिया की मुख्य भूमि से पृथक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसकी राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसी है। जापान में 4 बड़े द्वीप होन्शु, होकुंडू, क्यूशू और शिकोकू के साथ अन्य तमाम छोटे छोटे द्वीपों का जापान समूह है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। होन्शु द्वीप यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो बसा हुआ है। इसी होन्शु द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है, जिसपे जापान की औद्योगिक पेटी है। इसी होन्शु द्वीप पर टोक्यो के पास विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा अवस्थित है। इसी होन्शु द्वीप पर जापान के सबसे अधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। यहाँ पर बीवा झील भी स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल तथा कॉलेजों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने स्कूल तथा कॉलेजों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से बिहार के किस जिले तक चलाई जाएगी? देखिए दोस्तों, अयोध्या जहाँ पे राम की जन्मभूमि है, भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ से मिथिलांचल का एक स्टेशन दरभंगा तक जो है अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, यह वंदे भारत ट्रेनों का स्लीपर डिब्बा वाला ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन पूर्णतः एसी होती है। इसमें इसका एक स्लीपर वर्जन भी चालू किया गया है, जिसका नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। भारत रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किस कवि को दिया जाएगा? तो देखिए, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो है देवेश पातसरिया को दिया जाएगा। भारत भूषण अग्रवाल 2023 के लिए राजस्थान के युवा कवि देवेश पातसरिया को उनके कविता संग्रह मुंह की नाव के लिए दिया जाएगा। भारत के किस बैंक ने देश में छतों पर लगने वाले सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने देश में छतों पर लगने वाले सौर परियोजनाओं को बढ़ा देने के लिए 1300 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा पर जो है विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। किसके साथ इसमें यहाँ पे दोस्तों छूट गया है, यहाँ पे किसके साथ समझौता किया? विश्व बैंक के साथ एसबीआई ने समझौता किया। इसको ध्यान दीजिए, एसबीआई ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है।
किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान डीन एल्गर ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 22 दिसंबर को कहां आयोजित 4 दिवसीय इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम IONS 2023 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। तो 22 दिसंबर को थाईलैंड में 4 दिवसीय इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। भारत की ओर से नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने 3 सदस्यीय नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल के साथ कार्यक्रम में शिरकत किया। इस कार्यक्रम में 27 सदस्य देशों और परोक्षक देशों के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस साल थाईलैंड ने IONS सम्मेलन की अध्यक्षता की और अगले 2 सालों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। भारत ने आगामी सम्मेलन के लिए सह अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इस सम्मेलन में कोरिया गणराज्य की नौसेना का भी स्वागत किया गया। IONS में देशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई, जिसमें 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हैं। IONS का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत में मेलजोल बढ़ाना है। IONS पहली बार साल 2008 में गोवा में आयोजित की गई थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। किस राज्य के हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई है? तो देखिए दोस्तों, 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमीठ ने लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है। यह देश में पहली बार है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालतों को शामिल किया गया है। देश में पहली बार किसी राज्य के हाईकोर्ट में सभी जिला तहसील अदालतों की लाइव व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल हैं। तो दोस्तों, यह रहा 23 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।